मैं एक तरफ जहां ट्रैकर में प्रशांत किशोर का उभार लगातार ये भी हम ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन साथ में हम ये भी लगातार बोल रहे हैं कि वोटों और सीटों का कन्वर्जन ये अलग खेल है। और बिहार चूंकि जातिगत राजनीति, जातिगत बंधनों में बंधी हुई राजनीति के लिए जाना जाता रहा है, दिल्ली नहीं है बिहार, यहाँ पे कास्ट एग्नोस्टिक एक वोट बैंक मिडिल क्लास का बड़ा बन जाए। देखिए, मिडिल क्लास जहां जहां मिलिंद बड़ा बनेगा उन जगहों पे जाति और धार्मिक राजनीति वाला एंगल कम होगा। बिहार में मिडिल क्लास नहीं है उतना बड़ा, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो जो प्रशांत किशोर कोशिश कर रहे हैं वो बहादुरी वाला काम जरूर है, लेकिन उनको कितनी सफलता मिलेगी ये दरअसल चुनाव के नतीजे ही बताता है। नहीं, पर कहीं ना कहीं तो बीजेपी को और एनडीए को उलझा दिया है भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर, खास करके अशोक चौधरी को या सम्राट चौधरी को। और आपके ट्रैकर में ये दिख भी रहा है कि सम्राट चौधरी की जो रेटिंग है वो गिर के करीब 6.5% पे आ गई। मतलब ये उनका एक तरह से लोएस्ट नंबर हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये आरोप भी चिपक रहे हैं क्या? निस्संदेह वो देखिए, आरोप लगेंगे, आरोपों का असर भी पड़ेगा, आक्रामकता का भी असर पड़ेगा। और दूसरी तरफ एक ये भी है कि मेरे ख्याल से एक तरह से ये अपोजिशन का पीक मूवमेंट भी है इस समय, आप अगर देखें। और बीजेपी का काउंटर या जेडीयू का काउंटर जो मुख्य रूप से ये महिलाओं वाली योजना के साथ में शुरू होना है, ये चौथे हफ्ते से शुरू होना है। तो मुझे बहुत ज्यादा इस बात पे मेरी निगाह है कि महिलाओं के मतदाताओं के ऊपर किस तरीके से ये काउंटर कैंपेन अब चलता है और उससे क्या नंबर रिपेयर होते हैं, जेडीयू के, नीतीश कुमार के, बीजेपी के, सम्राट चौधरी के, इन सब के नंबर रिपेयर होते हैं या नहीं होते हैं, इस पर निगाह बनी रखी और वही इस चुनाव को निर्धारित भी करेगा। नीतीश कुमार के आप अगर नंबर देखें हमारे ट्रैकर में तो वो 15, 16, 17% जो भी आते रहे, लेकिन नीतीश के नंबरों में चिराग पासवान के नंबर, सम्राट चौधरी के नंबर और बाकी भाजपा नेताओं के नंबर आप जोड़ें तो नंबर मिला करके फिर 35 से 40% पहुंचता है। तो जी। एक तरफ तेजस्वी के नंबर 35% इंडिविजुअल स्टैंड अलोन सही है, लेकिन एंटी तेजस्वी अगर आप बात करें, एंटी तेजस्वी प्लान के ऊपर बात करें, एंटी आरजेडी प्लान के ऊपर बात करें, तो एनडीए के लीडर्स की रेटिंग मिला मिलू के वो भी मतलब 40% टच करती है कहीं ना कहीं। जी। तो ये 35 और 40 का ओवरऑल जो फेर है ये कम नहीं है, 5% का भी गैप पर्याप्त बड़ा गैप होता है। अगेन, वोट के मामले में किसको टिकट मिलता है, कौन किस सीट पे लड़ रहा है, किस जाति की, ये बिहार का एक कोर स्वभाव है। उसमें जब तक कि दो चीजें मिलन तय नहीं होती, पहली चीज टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में किस सीट पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़ रही है दोनों साइड से, नंबर दो उस पर फिर वो कौन से कैंडिडेट दे रहे हैं जातिगत इक्वेशन के हिसाब से, अंत में खिचपिच बहुत होगा। लेकिन इन सब खिचपिच के बीच में भी मैं बार बार इस बात को कहना चाहूंगा, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व से नाराजगी नहीं है, ऊब है। ऊब और नाराजगी में बहुत फाइन लाइन होती है, ये लोगों को समझनी चाहिए। और बहुत सारे विपक्ष के हमारे मित्र जो है जब वो बात करते हैं तो अक्सर इस बात के लिए कहते थे कि उनके तो इतने नंबर आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं, और हम कहते हैं कि नहीं भाई, वो नंबर जब हम वर्बेटिम टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल पूछते हैं मिलिंद तो ऐसे आते हैं। लेकिन अगर आप केवल दो नेताओं को रख करके पूछिए कि अगर आपको नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में से ये चुनना हो तो आप किसको चुनेंगे, तो नीतीश कुमार के नंबर 8-9% ज्यादा आते हैं तेजस्वी से। क्योंकि जी। जब आप फोर्स करते हैं वोटर को केवल दो लोगों के बीच में चुनने के लिए, ये फोर्स आप इसलिए करते हैं क्योंकि वोट देने वाले दिन वो फोर्स अपॉन होगा, तीसरे एंगल के लिए भी सोचेगा, लेकिन अगर केवल फोर्स अपॉन होगा तो वो नंबर ज्यादा आएगा। और इसीलिए पीके का कैंपेन बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि अभी इन्होंने एक महीने में जो एकाएक बीजेपी के ऊपर आक्रामकता रखी है, उसका कारण यह है, मिलिंद, मैं ऐसा समझता हूं कि पहले 6 महीने में जिस तरह से उन्होंने तेजस्वी यादव और आरजेडी के खिलाफ बहुत तगड़ा कैंपेन किया, बहुत आक्रामकता रखी, उसमें एक बड़ा हिस्सा एनडीए वोटर्स का उनकी ओर छिटक के आया, लेकिन उनकी ओर आरजेडी या तेजस्वी का वोटर नहीं आ रहा था। उसके लिए जरूरी था कि वो बीजेपी के ऊपर अब हमला करें ताकि उनके जो एंटी बीजेपी वोट है उसको भी अपनी ओर वो खींच सके, ताकि वो 25%, 30% का फ्रीक्वेंसी फिगर जो है वो टच कर सके, अगर वो पा सके तो इस समय उनकी आक्रामकता बिल्कुल उल्टी है। पिछले 6-8 महीने से जो तेजस्वी यादव या कांग्रेस या राहुल गांधी के खिलाफ की आक्रामकता थी, अब वो पूरी तरह भाजपा के खिलाफ आक्रामकता पे आए ताकि एंटी बीजेपी वोट भी खींच सकें, क्योंकि अभी तक उन्होंने एंटी लालू, एंटी आरजेडी वोट अपनी तरफ खींचने में कामयाबी हासिल की है। तो शायद कर रहे हैं कैंपेन में ताकि उनका जो वोट है वो
ज्यादा बैलेंस तरीके से दिखाई दे, उनका कैंपेन ज्यादा बैलेंस दिखाई दे, इस कारण से वो अब शायद अपना कैंपेन भी बैलेंस कर